नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सीजीपीएससी या आने वाले एग्जाम की तैयारी निपुणता और लगन से कर रहे होंगे आप लोग। आज हम लोग बस्तर की जीवन रेखा एक इंद्रावती नदी है उसके बारे में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। देखे होंगे जो जो मैं टॉपिक लिखा हूँ, लगातार आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, चाहे सीजीपीएससी का हो या वैशाखिक परीक्षा मंडल को, उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये छोटा सा जानकारी मैं आप लोग सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो जरा देखिए कि प्राचीन नाम भी इसको मंदाकिनी कहते थे। इसका उद्गम जो है कालाहांडी जिला उड़ीसा के मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। इसका विसर्जन जो है भद्रांचल के आसपास, जो देखेंगे अलबका पहाड़ी पूछा भी गया था बीजापुर के आसपास, तो उसी में गोदावरी नदी में विसर्जन हो जाता है। तो गोदावरी नदी का वैसे उत्तर की दिशा में देखा जाए तो जैसे बैनगंगा, सबरी या इंद्रावती, तो सबसे ज्यादा अपवाद क्षेत्र वाला इंद्रावती नदी है। और इसमें जैसे छत्तीसगढ़ में आएंगे तो हम लोग 264 किलोमीटर है लंबाई के स्थान पे तीसरे क्रम है। सबसे लंबी जो है हसदो, आपको पता ही होगा, 290 किलोमीटर। 286 किलोमीटर महानदी है, 264 ये है, और 308 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो जैसे ये प्रवेश करता है तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में इसका अपवाद क्षेत्र है। और देखे होंगे आप लोग, इससे जो परियोजना जो प्रारंभ किया गया था बोध घाट परियोजना 1979 से अभी लगातार प्रयास चल रहा है। तो अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसको बनाने का लगभग 23 से 24 करोड़ रुपया बजट अलॉट किया है इसमें। तो 3.56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर देगा यदि यदि बोध घाट परियोजना हुआ। और चूंकि देखे हैं कि बस्तर में कोई बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं होने की वजह से क्या है, वहां का देखे होंगे कि सिंचाई व्यवस्था है तो मोटे अनाज ही अधिकतर उत्पादन किया जाता है। तो यदि सिंचाई व्यवस्था आ जाए तो हो सकता है वहां पे अन्य जो सिंचाई से संबंधित या उनका जल जीवन है या पेयजल से संबंधित या इंडस्ट्रियल को जो आपूर्ति के लिए जो जल की आवश्यकता है वह सुलभ हो सकता है इस परियोजना के द्वारा। अब देखेंगे विगत वर्षों में लगातार इसमें इंद्रावती नदी में जो जलप्रपात है उसको पूछा जा रहा है, चाहे 2 नंबर हो, 4 नंबर हो या 8 नंबर हो। तो इसमें सबसे पहले आता है चित्रकूट जलप्रपात, जो भारत के नियाग्रा बोलते हैं, और 90 फीट ऊंचाई है और 300 फीट इसकी चौड़ाई है। इसी में सप्तधारा है, आगे आपको दिख रहा होगा इसमें, और महादेव घूमर, तांबड़ा घूमर, और नदी कांगेर जलधारा, और आगे दिख रहा होगा कि देख रहे हैं आपको मेहंदी घूमर है, मिलाज कुंड हांदावाड़ा है, चित्रधारा है, मड़वा जलप्रपात है। तो लगभग 10 जलप्रपात इसमें है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो लिखेंगे तो 2 नंबर और 4 नंबर का आता है। इसमें एक बार सहायक नदियों को पूछा गया था तो मैंने इसको मैप के द्वारा बताया गया कि देखिए सहायक नदियां कितने हैं। तो सहायक नदियां उत्तर दिशा में देखिए तो कोटरी जो देखेंगे, दुर्ग उच्च भूमि, राजनांदगांव से निकला हुआ, तो देखेंगे आप लोग जो पराल का विद्रोह 1825 में गैंसी को उसमें फांसी लगाया गया था, तो यही अबुझमाड़िया लोगों का मेन है। वैसे भी तो अबुझमाड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में हम लोग देख चुके हैं उसमें। इसमें एक बैलाडीला का पहाड़ ये देखेंगे 1076 मीटर उसकी ऊंचाई है। निबरा और गुडरा भी यही नारायणपुर से निकला हुआ है, इसकी सहायक नदी इंद्रावती का। भंवरडींग, बोर्डिंग और नारंगी ये कोंडा गांव से उद्गम हुई है और ये भी उनकी सहायक नदियां हैं। तो लगभग 6 जो उत्तर में। अब दक्षिण में हम लोग देखते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा दक्षिण में, तो सबसे पहले चितांगू है जिसको सीता धारा बोलते हैं, और ये बीजापुर के भोपालपट्टनम के आसपास इसका उद्गम हुआ है। और ये जाके ताल पेरू नदी वो दंतेवाड़ा में उद्गम हुआ है, उससे मिल के फिर ये फाइनली जो है इंद्रावती में विसर्जित हो जाती है। और आगे की है देखिए 3 नंबर की सहायक नदी है मांडेर नदी, है ना। मांडेर जलप्रपात देखे होंगे, सुने होंगे, दंतेवाड़ा में है। और एक महत्वपूर्ण है, दंतेवाड़ा में 2 नदियां उद्गम हुई, संखनी और डंकिनी, जिसका जहां पे संगम हुआ दंतेश्वरी मंदिर बना हुआ है, आपको पता ही होगा। इससे पहले इसके मावली देवी के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद जब से अन्नम देव आए तो फिर इनको दंतेश्वरी मंदिर के नाम से कहते हैं कि माता की जो शक्तिपीठ है उसमें दांत यहाँ पे गिरा हुआ था, इसलिए दंतेश्वरी मंदिर कहते हैं। और चैत्र नवरात्रि और कुमार नवरात्रि में देखे होंगे यहाँ पे मेला या ज्योति का जो स्थापना है या जवारा का जो व्यवस्था है इसमें किया जाता है। और साथ में दंतेश्वरी मंदिर हो गया, दंतेश्वरी मंदिर में रखे सारी प्रतिमाएं सब जो है केंद्र संरक्षित स्मारक है। बस्तर दशहरा में इनका खास रोल है। और जिस तरह इंद्रावती का बस्तर के संभाग क्षेत्र में इनकी जो महत्वपूर्ण और योगदान और प्रभाविता है, वही जो है दंतेश्वरी माता का भी प्रभाव है। तो ये छोटा सा प्रयास है कि इंद्रावती की जो मेन मेन टॉपिक है, की पॉइंट है, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आगे हम लोग गंगा नदी या फिर यमुना नदी या फिर गोदावरी नदी के बारे में विस्तृत बताएंगे। और चूंकि ये गोदावरी की
अपवाह क्षेत्र और सहायक नदी है, तो उससे संबंधित हम लोग आगे मैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोशिश करूंगा निराकरण करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़िए इससे संबंधित जो भी, जैसे आपका जलप्रपात है हमेशा पूछते ही है, सहायक नदी के बारे में डिटेल जो है। तो ये मैंने एक हिंट और की पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किया है। विस्तृत विवरण के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्टडी आपको ही करना पड़ेगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद।